नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और बहुत बड़ी खबर के साथ में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है राजस्थान चिकित्सा विभाग से। दोस्तों, एक तरफ तो जहां यहाँ पर भुगतान करके सेवाएं समाप्त की जा रही है उसी रेट में, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है सेवाएं जारी रखने के यहाँ पर आदेश जारी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नौकरी में जो है आपकी सेवा अभिवृद्धि में आदेश जारी हो चुके हैं। लंबे इंतजार के बाद में अस्थायी नर्सिंग कर्मचारी थे, उनका एक्सटेंशन यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। दो नोटिफिकेशन है, उन दोनों नोटिफिकेशन को हम समझाने की आपको पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ चीज़ें हैं और क्या कुछ। हाँ, एक तरह से कहते हैं ना दोस्तों, टाइमिंग का और समझने का यहाँ पर फ़र्क पड़ता है, और वही शायद इन दोनों नोटिफिकेशन से आप सभी राजस्थान के नर्सिंग कर्मचारियों के साथ में हो रहा है। अब एक लेटर मैं आपको दिखाता हूँ 31 मार्च का। देखिएगा ध्यान से, 31 मार्च का नोटिफिकेशन है ये, और ये है राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण सेवाएं शिफू की तरफ से, ठीक है, जयपुर की तरफ से। और दूसरा नोटिफिकेशन भी दोस्तों 31 मार्च का ही है, देखिएगा आप। और ये जो लेटर है ये है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी बाड़मेर की तरफ से है। और अब क्या कुछ चीज़ें रहने वाली है तो उसके बारे में बात करेंगे। जो एक है राजमेश राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, ये अलग चीज़ होती है। निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण सेवाएं ये उसी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, अब देखिएगा इस लेटर में यहाँ पर आपकी अस्थायी आधार पर जो यूटीबी कर्मचारी लगे हुए थे, पैरामेडिकल में जो नर्सिंग कर्मचारी लगे हुए थे, इन दोनों की सेवाएं यहाँ पर कब तक कर दी गई है? आपकी 30/6/2023 तक आपकी सेवाएं कर दी गई है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक आपकी सेवाएं बढ़ा दी गई है 3 महीने के लिए। आज 1 अप्रैल है, अप्रैल, मई, जून 3 महीने के लिए सेवाएं आपकी बढ़ाई है। 2022 में इन लोगों को लिया गया था 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए एक्सटेंशन इनका किया गया था। और पिछले जो कर्मचारी थे, नर्सिंग कर्मचारी और पैरामेडिकल कर्मचारी, उनकी भी सेवाएं 1 साल के लिए बढ़ाई गई थी। लेकिन अब सिर्फ 3 महीने के लिए यहाँ पर बढ़ाई गई है सभी की, चाहे कोई भी हो। तो क्या कुछ लेटर में लिखा गया है? राजस्थान सरकार के प्रपत्र, ये जो है ये आपका नौकरी का क्रमांक नंबर है, देख लेना आप जिन जिन लोगों की सेवाएं बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो जयपुर दिनांक 1/4/2022 के अनुसरण में विभाग में अवश्य अस्थायी आधार यूटीबी के माध्यम से दिनांक 31/3/2023 तक स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत पेरीमेडिकल एवं नर्सिंग कर्मचारियों की सेवाओं में राज्य सरकार के उक्त पत्रांक दिनांक 1/4/2022 में अंकित शर्तों के अध्ययन दिनांक 30/6/2023 तक अभिवृद्धि की जाती है। यानी यहाँ पर अभिवृद्धि कर दी गई है, और जो आपकी शर्तें थी वो वैसी की वैसी रहेगी जो कि लेटर में दिया गया था। 1 अप्रैल को जो लेटर निकाला गया था 2022 में आपकी सेवाएं के लिए, वही शर्तें यहाँ पर रहने वाली है। तो ये लिखा गया है सभी जिले के सीएमएचओ साहबों को, ठीक है, जिला सचिव को, विशेषज्ञ को। अब दूसरा लेटर देखिएगा, बाड़मेर में तो यहाँ पर 31 मार्च को सेवाएं समाप्त कर दी गई, भुगतान करने के लिए कर दिया गया। तो क्या आपका एक मुख्य सवाल था हमारे से कि सर इस समय समझाइए कि बाड़मेर में जो हम कर्मचारी लगे हुए हैं, अब हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, तो अब क्या आगे एक्सटेंशन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? लेटर आ चुका है तब भी बाड़मेर वालों ने, तो दोस्तों टाइमिंग का फर्क पड़ता है। ये जो लेटर निकला होगा, ये निकला होगा दिन में या सुबह के टाइम में, और जो वो जयपुर वाला लेटर निकला है एक्सटेंशन का, वो निकला होगा शाम को। शायद इसकी खबर इनको नहीं पता होगी, लेकिन जैसे ही जयपुर वाला नोटिफिकेशन निकला होगा, और वो उस जैसे जैसे ही जयपुर वाला नोटिफिकेशन निकला होगा और ये जो वैकेंसी है बाड़मेर की, ये शायद उसी के अंतर्गत आती होगी, तो यहाँ पर आपका एक्सटेंशन वापस कर दिया जाएगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ है मामला, समझाता हूँ आपको। कार्यालय आदेश में लिखा गया है, इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 9/9/2022 के तहत अतिरिक्त निदेशक जयपुर के पत्रांक नंबर इसकी पालना में आवश्यक अस्थायी यूटीबी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के 31/3/2022 तक के भुगतान की स्वीकृति यहाँ पर प्राप्त हुई है। यानी इनका कहना है कि 31 मार्च तक का जो है हम भुगतान कर देंगे। वही थी उक्त यूटीबी भुगतान एनएचएम की निर्धारित दरों पर महाविद्यालय के रिक्त पदों से किए गए आदेश जारी किए गए थे। तो अब इसमें देखिएगा, इन्होंने सेवा समाप्त कर दी है। उक्त पत्रों की पालना में अधीक्षक के पत्रांक 333 दिनांक 8/2/2023 के साथ प्राप्त नर्सिंग कर्मचारियों की सूची 38 नर्सिंग कर्मचारियों का भुगतान 31/3/2023 के पश्चात इस कार्यालय के द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी 31 मार्च तक आपका भुगतान किया जाएगा। इन्होंने बोला है 31 मार्च 2023 तक आपका जो है यहाँ पर भुगतान कर दिया जाएगा, उसके बाद नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई लेटर इनको नहीं मिला था सेवा अभिवृद्धि का। साथ ही अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च 2023 के पश्चात संदर्भित सूची अनुसार यूटीबी नर्सिंग की सेवाएं नहीं ली जाए। अब क्यों नहीं ली जाए? क्योंकि कोई लेटर नहीं है ना आगे बढ़ने के लिए पैरामेडिकल और नर्सिंग कर्मचारियों का। तो दोस्तों, ये टाइमिंग का फर्क पड़ता है। ये लेटर आप दिखाइएगा जो भी बाड़मेर के अंतर्गत आते हैं नर्सिंग कर्मचारी, पैरामेडिकल कर्मचारी, तो आपकी शायद जो है यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। कोई समस्या नहीं है। ये जारी थी चीज़ें, और ये चीज़ें थी जिसकी हमने आपको जानकारी दी है। बाकी आपके कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, आप किस यूटीबी के अंतर्गत
अंतर्गत या फिर किस पैरामेडिकल भर्ती के अंतर्गत संविदा पर लगे हुए हो और आपको यदि हटा दिया गया है अभी मार्च में 31 मार्च को, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सवाल करिएगा, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। या फिर इससे रिलेटेड कोई और आपका सवाल हो, जवाब हो, तो आप हमें ज़रूर सजेशन दें, सवाल पूछिए। धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। दोनों जो नोटिफिकेशन है हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ पर सेंड कर दिए है। सलीश नर्सिंग एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।